नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया और देखिए कि किस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के भीतर घुसकर पीओके में लगभग 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें जैश के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शामिल हैं। अब इसके बाद अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, यानी कि जितने भी देश हैं इस वक्त भारत के साथ इस ऑपरेशन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने तो कह दिया कि देखिए, हमें पहले से इस बात की जानकारी थी। और कौन कौन से देश हैं, किस तरह के बयान अब इन देशों की तरफ से आ रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, हमने देखा कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले लगातार मीटिंगों और बैठकों का दौर जारी था, अलग अलग राजनयिकों के साथ मुलाकात हो रही थी, सभी को अपनी तरफ लेने की कोशिश भारत कर रहा था कि एक तरह से उनको बताया जाए कि क्या करने वाला है भारत। और साफ तौर से भारत ने कह दिया कि देखिए, इस बार सेना, पाकिस्तानी सेना नहीं है टारगेट पर, इस बार आवाम नहीं है अगर टारगेट पर तो वो आतंकवाद है। अब इसके बाद जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और जो पाकिस्तान है अलग थलग दिखाई दे रहा है। किस तरह के बयान इस पूरे ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल सिनारियो में दिखाई दे रहे हैं, कहां से किस तरह के बयान आए, जरा बताइए। देखिए, इस ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, इसके बाद जितने बड़े देश हैं, हाँ। सबको भारत की तरफ से इस हमले की, इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि जिन भी देशों को भारत की तरफ से जानकारी दी गई, ज्यादातर देशों ने भारत का इसमें समर्थन किया है। देखिए, अगर हम रूस की बात करें तो जानकारी आ रही है कि भारत ने जो है रूस को इस पूरे एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद रूस ने भारत का समर्थन किया है। देखिए, ये बड़ी खबर है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है और भारत का पूरा समर्थन है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने एक बार फिर रूस को पूरे हमले की एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है और रूस ने भारत की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। तो रूस हमारे साथ, भारत के साथ इस पूरे एक्शन में मजबूती से खड़ा है। अगर अमेरिका की बात करें तो भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, इन्होंने अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उनसे, मार्को रूबियो, उनसे फोन पर बात की है। अमेरिका के एनएसए से फोन पर बात की है और बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक तो ये कहा गया है कि दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए और दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका बयान आया है कि हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अमेरिका ने भी लगातार ये कहा है कि भारत पे जो आतंकी एक्शन हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसका विरोध करने का, उस पर कार्रवाई करने का भारत के पास अधिकार है। तो अमेरिका का भी इस ऑपरेशन में, अमेरिका का समर्थन भी भारत को हासिल हो चुका है। ये दोनों बड़ी खबर है। दो बड़े देश, अमेरिका और रूस, भारत के इस एक्शन में हमारे साथ खड़े हुए हैं। देखिए, इसके अलावा जिस तरह से ये एक्शन हुआ, कई इसमें सारी चीजें हैं। जैसे ईरान के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। लगातार ये खबरें आ रही थी कि यूएई और सऊदी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामले को वो किया जाए। लेकिन उसके बाद भारत ने, यूएनएससी में भी जब मामला उठाया गया था तो आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्री के लोगों ने समर्थन ही भारत का समर्थन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अधिकांश देशों ने भारत का समर्थन किया है और आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ, उसकी सख्त निंदा की है। इस समय हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। देखिए, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान में 5 जगहों पर हमले हुए हैं। ये शहबाज शरीफ का कहना है, जबकि भारतीय सेना का कहना है कि 9 जगह एयर स्ट्राइक हुई है। और उन्होंने कहा है कि 5 जगह जो है वो हमले हुए हैं और हम इसका जवाब देंगे। इस तरह की बात जो है शहबाज शरीफ की तरफ से कही गई है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा सेना के साथ खड़ा है और हम दुश्मन के इरादों को सफल नहीं होने देंगे। ये तो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। शहबाज शरीफ अब समझ नहीं पा रहे हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। इतनी बड़ा फेलियर है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, और ये जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को कुछ नहीं पता चला। जिस सफाई के साथ, जिस आक्रामकता के साथ भारत ने इस ऑपरेशन को
अंजाम दिया। देखिए रात को ये कार्रवाई होती है जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो खबरें आ 100 रही क्या, हैं। ये भी आ रहा है कि 500 से 600, क्योंकि देखिए जिन जिन मदरसों पर या जिन हमले मस्जिदों हुए। पर हमले हुए वो तो आतंकियों का गढ़ था, वहां पर बड़ी उनको संख्या में ट्रेनिंग दी आतंक, जाए हाँ। बड़ी संख्या में, यानी 500 से 600 आतंकवादी अभी थे। जब खबरें निकल के आएंगे, हाँ। सही कह रहे हो आप, जब पूरी खबरें निकल के आएंगे उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो और बढ़ और सकता बढ़ेगा। है। और देखिए इस बार एक चीज और हुई है, पिछली बार जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो उस स्ट्राइक पे तरह तरह के सवाल उठे कि एयर अच्छा। स्ट्राइक हुई है या नहीं हाँ। हुई है। इस बार पाकिस्तान के और पाकिस्तान ने सोशल चुप्पी मीडिया साध में, रखी थी। अब इस बार तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो वहां सिर्फ इस समय भारत के हमले की तस्वीरें हैं। बिल्कुल। इस समय पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया न्यूज चैनल में सिर्फ इस हमले की चर्चा हो रही है और खुद पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान की सेना कह रही है कि यह हमला हुआ है और बताया उन्होंने कि 24 मिसाइल्स हमारे ऊपर गिरी हैं। तो अब इसमें जो है पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल अलग थलग है। अच्छा ये बताइए, क्या अब इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करने की जरूरत करेगा क्या? क्योंकि पहले ही भारत की सेना ने, भारत सरकार ने कह दिया कि हमने ना सेना ना आवाम किसी को निशाना नहीं बनाया, हमने उस आतंकवादियों के अड्डे को निशाना बनाया जो कि लगातार आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा था भारत में, और इससे लगातार भारत त्रस्त था। देखिए, तो अब ऐसे में लग रहा है क्या कि पाकिस्तान अभी इस तरह जो की खबरें कदम उठा हैं, सकता अभी जो है? खबरें हैं सामने, है ना, अभी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसके बाद और चीजें पता चलेंगी। लेकिन अभी जो बात सामने आई है कि पहली बात तो भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की। हाँ, सबसे बड़ी ये एक बात बहुत है। बड़ी बात है। भारत ने जो है वो एलओसी पार नहीं की है। हाँ। रफेल का अपने- इस्तेमाल हुआ, हाँ। अपने ही एयर स्पेस से बताया जा रहा है कि रफेल की जो मिसाइल्स हैं जो है उससे स्ट्राइक की गई है। स्कैल्प मिसाइल जो है उससे जो है स्ट्राइक हुई है, बहुत ही सटीक मिसाइल होती है जिससे हमला होता है। तो अब देखिए कुल मिला के कहानी ये है कि अब पाकिस्तान क्या करता है, और पाकिस्तान जैसा शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे। अब वो जवाब किस तरह का होता है? अभी खबरें चल पड़ी पाकिस्तान के मीडिया में कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस खबर थी, प्रोपेगेंडा एक तरह से, प्रोपोगेंडा था हाँ। पाकिस्तान का कि हमने ये विमान मार गिराया, हमने वो विमान बिल्कुल मार गिराया, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लॉलेस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल भारतीय सेना मार के और सही तरीके से वो लौटी है, और भारत सरकार भी इस बात की पुष्टि करती है कि हमारी सेना ने जबरदस्त तरीके से अपने पराक्रम का परिचय दिया है। और चाहे पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले मयंक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने जो हमला किया है, 500 से 600 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही और सटीक है। अब देखिए इस पे पाकिस्तान, अगला जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान क्या करता है, हाँ। इसके लिए वेट करना होगा। भारत की एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। रफेल, सुखोई जो हैं वो सब इस समय भारत के बॉर्डर पे और एलओसी पे फ्लाई कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी हिमाकत अगर पाकिस्तान उसके से बाद तो होती है पाकिस्तान की तो खैर उसको नहीं। करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की खैर नहीं। देखिए आतंकवादियों को निशाना बनाया भारत की सेना ने, और भारत की सेना ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हमने पाकिस्तानी सेना को नहीं छेड़ा है, आवाम को नहीं छेड़ा है, हमने उस आतंकवाद को निशाना बनाया है जिसकी जरूरत लंबे समय से थी। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारतीय सेना तीनों थल जल नभ इस वक्त तैयार है, और फिर एक बड़ा जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।